श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुदेव नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्भूति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जिन लोगों के मोबाइल खुले हों थोड़ा साइलेंट कर लेंगे, जिससे कि बीच में बात ना हो। भजन संकीर्तन तो हो ही गया, अर्थात भजन संध्या तो हो गई। भजन गाने से मन शांत हो जाता है। ऋषिकेश में गंगा जी में जल में बड़ा वेग है बहने में। यदि उस जल को किसी पात्र में भर लें तो, और पात्र को भले हम स्थिर रख दें, लेकिन फिर भी उसमें जल दौड़ता है, चक्कर काटता है वेग से। और उसमें जो रेत के कण होते हैं वो भी चक्कर काटते हैं। थोड़ी देर के उपरांत जब जल स्थिर हो जाता है तो रेत के कण भी बैठ जाते हैं, फिर वो जल अपने पीने के योग्य हो जाता है। तो वैसे ही हम ध्यान में भले बैठ जाएं, शरीर को बिठा दें, सत्संग में बैठ जाएं, लेकिन दिन भर तो चक्कर काटा है। अब बैठ तो गए लेकिन मन तो बैठा नहीं, मन तो फिर भी चक्कर काटते ही रहता है, क्योंकि उसमें वेग है, वेग के साथ चला आ रहा है ना। वो दिन भर उसने व्यवहारिक कर्म किया है, तो शरीर को बिठा दिया लेकिन मन नहीं बैठता। तो मन को बिठाने का सबसे सरल साधन प्रार्थना है, या भगवान का भजन करना है, या कीर्तन करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये बात आई कि कलयुग में कोई कठोर साधन नहीं होगा, क्योंकि सबके शरीरों में रोग हो रहे हैं। आज ही सुबह में रुपेश जी ने पूछा था कि अब तो लगता है कि यही भजन और सत्संग ही साधना रह गई, क्योंकि सबके शरीरों में रोग हो रहे हैं, तो तपस्या कहाँ से होगी। तो बात तो सत्य है, लेकिन हाँ, अब वो तपस्या तपस्वियों के पास में रह गई है, संतों के पास में रह गई, जो आज भी गुफाओं में, नदियों के तट पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो तपस्या करने वालों के शरीर में रोग नहीं होता, और जिसके शरीर में रोग हो गया उससे तपस्या नहीं होती। अभी जब मैं यहाँ से जाऊंगा राजस्थान से ऋषिकेश, तो नवरात्रि व्रत होते हैं वहां पर, और 9 दिनों तक केवल गंगा जल लिया जाता है बस, ना कोई अन्य दूध, ना कोई फल आदि, कुछ भी नहीं। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी हुए, उन्होंने संकल्प किया था कि जो कोई भी भक्त गंगा जी के तट पर नवरात्र के दिनों में 9 दिन का जलाहार व्रत करेगा, उसकी एक मनोकामना पूर्ण की जाएगी। तो तब से ये व्रत चला आ रहा है। वे तो ब्रह्मलीन हो गए, इसके उपरांत इस व्रत को गुरुदेव कराते हैं, और समर्पित बाबा जी के आश्रम में कराया जाता है। तो एक मनोकामना भक्तों की पूर्ण होती है, इसलिए वहां पर बड़ी भीड़ होती है।
क्योंकि सकामियों की संख्या में तो भीड़ बहुत है। मंदिरों में जाइए, अभी वृंदावन गए थे सावन के महीने में हरियाली तीज पर भंडारा आदि करने के लिए, तो बांके बिहारी का दर्शन करने का कभी मन नहीं करता है भक्तों के साथ में, खास तौर पर क्योंकि एक बार घटना घटते घटते बच गई। हम लोग जब भीड़ में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, संयोग से उधर से भी ऐसी भीड़ आ गई। अब दोनों भीड़ के बीच में हम लोग तो पिसा गए। तब से कान पकड़ लिया कि जाना तो चुपके से जाना और नहीं तो नहीं जाना। तो ऐसा ही हुआ कि इस बार जो भी भक्तगण आए हरियाली तीज पर भंडारा आदि करने के लिए, सबने कहा कुछ ना कुछ बहाना बनाता रहा। अब जब सबको पार कर दिया तो एक वहां पर हमारे गुरु भाई रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको ले चलता हूँ और आपको अच्छे से दर्शन करा दूंगा। तो उसी दिन आप लोगों के यहाँ प्रसाद पाने के लिए हम लोग आए थे, वो उन लोगों को भी लेकर के। अब रात को 9 बजे आपके यहाँ से गए होंगे तो जबरदस्ती वो रात को लेकर के गए। अब वो कितना भी पुलिस वालों से या पंडे लोगों से उन्होंने व्यवस्था करा रखी थी, पर दर्शन के लिए भीड़ में तो घुसना ही पड़ेगा, और वो भीड़ में तो धक्का मुक्की होती है। तो वहां जो भीड़ होती है वो सकामियों की भीड़ होती है, इसमें निष्कामी तो गिनती के ही होते होंगे जो भगवान से भगवान को मांगने के लिए जाने वाले। भगवान से माया को मांगने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो वैसी ही बात है। तो मन को एकाग्र करने का सबसे सरल साधन भजन है। कितना भी मन व्याकुल हो, दिन भर का थका हुआ हो, और ये हम लोगों ने भी प्रयोग करके देखा है। साधना में जब मन न लग रहा हो, तपस्या में मन न लग रहा हो, उच्चाटन हो गया हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप व्यापार करते हैं लाभ नहीं होता, तो आप लोगों का भी होता है कि व्यापार बदल लें क्या, नौकरी बदल लें क्या, इतने दिन हो गए व्यापार करते करते नफा ही नहीं हो रहा है, इसमें लाभ ही नहीं हो रहा है, भविष्य दिखाई देने लगता है। तो ये भगवान का व्यापार है। भगवान के लिए किया जा रहा है कि भाई सब कुछ छोड़ दिया, संसार को, माया को, विषयों को, और परमात्मा प्राप्त नहीं हो रहे, तो कहीं साधन तो ठीक चल रहा है कि गलत पकड़ लिया है। तो कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो उन दिनों में यही साधन काम आता है, अर्थात प्रार्थना और भजन ही काम आता है। भजन से शरीर तो बैठा दिया लेकिन मन नहीं बैठ रहा था, वो चक्कर काट रहा था। अब जब भजन गाया हमने तो वो मन भी शांत होने लगा। ये सबसे सरल साधन है। जब मन शांत हो गया तब जाकर के अब वह सत्संग के योग्य हुआ, ध्यान के योग्य हुआ। और अब थोड़ी सी बात भी अगर श्रवण कर ली और उसे जीवन में उतार लिया तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अभी हमने कहा भी कि भाई हम लोग इतनी दूर से 7 दिन का समय निकाल के आ जाते हैं और आप लोगों के पास समय नहीं निकल पाता है। तो कहा गया है कि गृह कारज नाना जंजाला, घर में जो है नाना प्रकार के जंजाल फैले हुए हैं, मकड़ी के जाल के समान, उसी में सब लोग उलझे रहते हैं। लेकिन उसमें भी जब तक उत्कट जिज्ञासा नहीं होती है, भजन की जिज्ञासा, अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक दूरी बनी रहेगी। उसी पर मुझे एक बात याद आ गई थी। बाल्यावस्था में जब परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट हुई, लगन लगी, तो विवेकानंद साहित्य पढ़ा था। पहले तो ऐसा लगता था कि ध्रुव के समान भक्त, ध्रुव के समान वन में चलेंगे, तपस्या करेंगे और परमात्मा दर्शन देने आएंगे, वरदान देंगे। लेकिन जब विवेकानंद साहित्य पढ़ा तो उसमें पता चला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब भगवान को छोड़ के अब गुरु की खोज में लग गए, पर गुरु कहाँ मिले, क्योंकि पहले से किसी संत से परिचय था नहीं, संतों के बीच में आना जाना था नहीं,
संयोग से ऐसा परिवार भी नहीं था, ऐसे मोहल्ले में भी कोई संत नहीं आते थे। तो संत की क्या परिभाषा, संत को कैसे पहचाने जाने। तो कई जगह जाना होता था, लेकिन मन गवाही नहीं देता था कि जिसे मैं चाहता हूं ये वैसे ही संत है। संतों के पास आना जाना होता था, प्रश्न करता था, लेकिन मन ठहरता नहीं था उनके पास। कुछ लगता था कि हाँ अभी मुझे जैसा चाहिए वैसे नहीं है, ये संत है लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं हो रही। तो प्रतिदिन सुबह में सुबह उठ के दौड़ने की आदत थी। बाल्यावस्था थी, विद्यार्थी जीवन था, तो दौड़ लगाने की आदत थी। और दौड़ते हुए एक मंदिर तक जाता था, देवी के मंदिर, और वहां थोड़ा सुस्ता कर और पुनः लौट करके आ जाता था। और वहां पर रोज प्रार्थना करता था। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रार्थना सबसे सहज सरल साधन है। तो वहां पर जाकर के रोज प्रार्थना करता था कि मुझे जैसा सदगुरु चाहिए, जो मुझे भवसागर से पार कर सके, जो मुझे परमात्मा ला करके दे सके, आप मुझे ऐसा संत ला करके, ऐसा सदगुरु ला के दीजिए। क्योंकि मैं तो कहीं जानता नहीं, ये हरिद्वार ऋषिकेश क्या होता है, ये उत्तराखंड, ये देवभूमि, ये चारों धाम क्या होते हैं, बच्चे को क्या पता। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते, महीना 2 महीना बीता, कि तभी संयोग से देखिए कि उस मंदिर के पास में ही संतों के ठहरने की एक कुटिया बनाई गई थी। और वहीं पर एक संत आए। प्रातःकाल जब मैं गया तो उसके एक दिन पहले ही आंधी तूफान के साथ में वर्षा आई थी, और उसी दिन वो आए थे। और उस आंधी तूफान में उनकी जो झोपड़ी थी वो टूट फूट गई थी, उसमें पानी चला गया था। तो अगले दिन सुबह जब मैं गया तो मैंने देखा कुछ सेवकगण उनकी कुटिया ठीक कर रहे हैं, उनका बिस्तर, उनके वस्त्र सब फैला रहे हैं धूप में। और वो बड़ी मस्ती के साथ में एक पेड़ की परिक्रमा करते हुए गीता जी पढ़ रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नचित मुद्रा में। तो दूर से देख के लगा कि देखो कुटिया टूट फूट गई, वर्षा में सब वस्त्र और बिस्तर भीग गए, और फिर भी ये तो बड़ी मस्ती से अपने भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं। तो मन में आकर्षण हुआ, और उनके पास गए, प्रणाम किया, और उनसे कुछ पूछना चाहा। तो वो टाल दिए कि अभी मैं कुछ काम में हूँ, मेरा कुछ कोर्स चल रहा है। मैं चला आया, लेकिन मन में हो गया कि इनसे संपर्क करना चाहिए, इनके प्रति कुछ मन लग रहा है। तो मैं प्रतिदिन जाता था उनके पास में सुबह में, और वो मुझे प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना बना करके हटा देते थे। एक सप्ताह बीत गया। उनको अब लगा कि लगता है कि ये कुछ जानना चाहता है। तब उन्होंने फिर मुझे समय दिया। तो मैंने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो कहा कि हाँ भगवान मिल सकते हैं, इसके लिए भजन करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे आसन प्राणायाम ध्यान करना सिखाया, और गीता रामायण पढ़ना सिखाया। अर्थात गीता रामायण दिए मुझे पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहली साधना उन्होंने मुझे दी कि रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना। छत पे जाना है तो पहले सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य भले छत है, पर बिना सीढ़ी के तो हम छत पर नहीं जा सकते। तो साधना का प्रथम चरण था सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना। उसके उपरांत फिर अपना दैनिक कृत्य करके, और फिर मैं उन्हीं के पास जा करके रोज आसन प्राणायाम ध्यान करता था, और वहां से आकर के फिर अपना गीता रामायण का पाठ आदि करता था। तो रोज तो मेरी आदत थी नहीं माता पिता दादा दादी को प्रणाम करने की। वो तो जब मैं परीक्षा देने के लिए जाता था या रिजल्ट लेने के लिए जाता था, तो प्रणाम करके जाता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेरी परीक्षा अच्छी चली जाए, पेपर बढ़िया जाए। इसलिए मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता थी। और बाकी पर्व त्योहारों पर कर लिया जाता था, रोज तो करता नहीं था, क्योंकि वहां की ऐसी परंपरा थी नहीं, परिवार में संस्कार ऐसा था नहीं।
तो शुरुआत में थोड़ी लज्जा भी लग रही थी, भय भी लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे परिवार में, बूढ़े लोग, ये क्या बात है भाई, क्यों प्रणाम कर रहा है। मैं सीधे बता दूं कि मुझे मेरे एक संत ने बताया, गुरु जी ने बताया, तो कहेंगे ये गुरु कब से हो गया, ये गुरु कहाँ से कर लिया। तो भय भी लगता था कि कहीं मुझ ये संत के पास जाना ना छुड़ा दे, तो छुपाना भी है और काम भी हो जाए। तो मैंने प्रारंभ किया, संयोग से किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि माता पिता दादा दादी को कोई प्रणाम करे तो उनको अच्छा ही लगेगा, बुरा तो लगना नहीं, और वो आशीर्वाद ही देंगे, उनके भीतर से सद्भावना ही प्रकट होगी हमारे लिए, क्योंकि सत्य का मार्ग तो यही है, सन्मार्ग तो यही है। एक सदाचारी पुत्र का आचरण यहीं से प्रारंभ होता है, और नित्य प्रति करने के कारण से माता पिता के प्रति आदर की भावना व्यापक होती जाएगी। जैसे रोज जल डाला जाता है भगवान सूर्य को, तुलसी माँ को, तो हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। वैसे नित्य प्रति माता पिता को प्रणाम करने से, दादा दादी को प्रणाम करने से, अन्य गुरुजनों को प्रणाम करने से हमारे भीतर पता नहीं चलेगा, रोज उनके प्रति जो आदर भावना उसमें प्रकट हो रही है वो धीरे 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 व्यापक होती जाएगी, और उनके मन में भी हमारे प्रति वात्सल्यता जो रोज प्रकट होती है थोड़ी देर के लिए, वो धीरे धीरे व्यापक होती जाती है। अब उसके उपरांत वहां पर नित्य प्रति जा करके आसन प्राणायाम ध्यान होने लगा, और गीता रामायण का पाठ होने लगा। जबकि गीता रामायण मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, ना मुझे पढ़ना आता था, लेकिन चूंकि विद्यार्थी जीवन था, उसमें बुद्धि भी थोड़ी कुशाग्र थी, और संस्कृत पढ़ाई जाती थी विद्यालय में, तो इसलिए हिंदी संस्कृत दोनों में कर लेता था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज गृहस्थ आश्रम में, परिवार में, समाज में ये मान्यता है कि गीता रामायण भागवत महाभारत ये संतों का विषय है, ये घर में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ऐसी अवधारणा हो गई लोगों की। और महाभारत के प्रति तो और भी ज्यादा अवधारणा हो गई कि जिसके घर में महाभारत पढ़ी जाएगी उसके घर में महाभारत होगी, ऐसी अवधारणा हो गई। जबकि हम तो कहते हैं कि जिसके घर में महाभारत नहीं पढ़ी जा रही है तो क्या उसके घर में महाभारत नहीं हो रही है, सबके घर में महाभारत हो रही है। तो ये गलत अवधारणा है, क्योंकि महाभारत को स्वयं ब्रह्मर्षि व्यास जी ने रचा है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का और पांचों पांडव जैसे भक्तों का बड़ा उदार और बड़ा ही दिव्य चरित्र है, जिसका पठन पाठन मनन चिंतन करेंगे तो घोर से घोर प्रतिकूलताओं को सहन करने की क्षमता प्राप्त होगी। पांचों पांडवों की वो भक्ति हमें प्राप्त होगी जो भगवान के प्रति थी। और नहीं तो उससे विद्यालय में तो हम लोगों ने ऐसा ऐसा इतिहास पढ़ा है उन लोगों का, जो जो दुराचारी थे, जो दुष्टात्मा थे, उनका चरित्र हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऐसे चरित्र को पढ़ करके तो महाभारत होगा ही। और हम सिनेमा में 3 घंटे बैठ करके देखते क्या है, टीवी खोल करके जो 3 घंटे सिनेमा देखते हैं तो वो हम क्या देखते हैं, उसमें एक तरफ सुपनखा का चरित्र है, एक तरफ रावण का चरित्र है, एक तरफ दुर्योधन का चरित्र है, एक तरफ कंस का चरित्र है। ऐसे चरित्रहीनों का चरित्र देखते हैं तो कौन से हमारे चरित्र में उदारता आती है, कौन सा हमारा चरित्र उन्नति को प्राप्त कर रहा है। तो यह समस्या सामने आई कि भाई गीता, क्योंकि सुबह तो दौड़ लगाने के बहाने जा रहा हूँ कि किसको क्या पता है, लेकिन गीता रामायण तो घर में ही पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले घर वालों ने विरोध किया कि गीता रामायण कब से पढ़ने लग गए, कहाँ से लाए। लेकिन उस समय जब आप सत्य मार्ग पर चलते हैं तो आपका मनोबल, आपकी भक्ति, आपका संकल्प बल काम करता है, और उस समय विवेक जागृत होता है कि आप वहां पर सत्य उत्तर दें, और सत्य के आगे सभी नमन करेंगे, कोई आपका विरोध नहीं कर सकता वहां पर, और विरोध भी करता है तो उसकी पराजय हो जाती है। इसलिए वो भीतर से अपने आप उत्तर आया उसके अनुरूप ही कि भाई ये भगवान का चरित्र है रामायण में,
और गीता जी स्वयं भगवान की वाणी है, तो इसको हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसमें भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है, इसको हम क्यों ना पढ़ें? और बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मैं पढ़ूं, आप सब लोग बैठ करके सुने। जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो सभी बैठे और मैं इसे सुनाता हूं आपको। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब पूर्व जन्म का जो संस्कार था वह भी काम करता है और वर्तमान का संस्कार वह भी काम करता है। पूर्व का अगर बुरा संस्कार भी है और वर्तमान में आप किसी अच्छे के संसर्ग में हैं, तो वो पूर्व के उन संस्कारों को दबा देता है, नष्ट कर देता है। परिवर्तन किया जा सकता है संस्कारों। और यदि आपके आपके पास बहुत अच्छे संस्कार हैं पूर्व के, लेकिन आप कुसंगति में पड़े हुए हैं, आपके वे अच्छे संस्कार भी दब जाएंगे और आप कुसंस्कारी हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्संग का तात्पर्य होता है सत्य का संग करना, संतों का संग करना, धर्म का संग करना, भगवान का संग करना। तो पूर्व का संस्कार जागृत हुआ और अब वन में जाने की प्रेरणा हुई कि भगवान का भजन वन में जाकर के करेंगे। और जो संत मुझे मिले थे उनके प्रति श्रद्धा हुई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि ये भी अभी मार्ग में है, ये भी अभी अपने गंतव्य तक पहुंचे नहीं है, ये साधना की ऊंचाइयों पर है। जहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, मेरा तो प्रारंभ है, लेकिन ये ऊंचाई पर है, लेकिन अभी साधना में है, ये भी गंतव्य तक पहुंचे नहीं। ऐसी मन में प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी घर का त्याग करना है, वन में चलना है और परमात्मा के लिए ही जीवन जीना है। पहले उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब मैंने नहीं माना तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे भी गुरुदेव हैं जो अभी आने वाले हैं एक स्थान पर, और वहां पर तुम्हें लेकर के चलता हूँ। तो फिर वे मुझे लेकर के गए और जैसे ही मैंने गुरुदेव का दर्शन किया, तो अब जो मेरे चित्त में कल्पनाएं थी, जहां मेरा श्रद्धा भाव समर्पण पूर्ण रूप से समर्पित हो सकता था, बस अब उसी समय मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन हुए, प्रथम दर्शन। और फिर मेरा चित्त अपने आप शांत हो गया, एक खोज समाप्त हो गई कि सदगुरु की खोज करना है, सदगुरु को प्राप्त करना है, वह खोज समाप्त हो गई। अर्थात मुमुक्षुता जिसको कहते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, ये श्रेणियां हैं। पहले कोई जीव अवस्था को रहता है, अर्थात मन के अनुसार चलता है। जो मन के अनुसार चले वो जीव है, वही मनुष्य है। लेकिन जब उसे मुमुक्षुता प्राप्त होती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं सदगुरु को प्राप्त करूं, तो वो मुमुक्षुता की श्रेणी में आ गया। अब मनुष्य से वो कुछ ऊपर उठ जाता है। और जब उसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तब अब वह साधक बन जाता है, क्योंकि अब उसे सदगुरु से साधन प्राप्त होता है, अतः वो अब साधक कहलाता है। वो संयम कर रहा है, वो साध रहा है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को, अपने शरीर को, इसलिए अब वो साधक कहलाता है। तो गुरुदेव के दर्शन हुए, तो गुरुदेव के पास में मैंने अपने मन की बात रखी और मन को संतोष तो हो ही गया था कि अब जो मुझे चाहिए था वैसे सदगुरु मुझे प्राप्त हो गए। लेकिन संयोग से उस समय जहाँ जन्म भूमि थी उसके नजदीक में ही गुरुदेव आए गए और गुरुदेव को एक सप्ताह वहां पर रुकना था। अब उसी एक सप्ताह में तब तक घर वालों को पता चल गया और वो पकड़ के लेकर के चले गए। तो गुरुदेव के पास ही में था और वे लोग आए। मैंने धीरे से गुरुदेव को बताया कि ये परिवार के लोग आ गए, और तब तक वो लोग पहुंच गए। तो गुरुदेव ने जब उन लोगों ने जब गुरुदेव को प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि ठीक है, ले जाइए इसे, लेकिन इसमें इसका दोष नहीं है।
आप लोगों ने अगर रावण को पैदा किया होता तो आपके घर में रहता, आप लोगों ने तो राम को पैदा किया है तो राम तो वन में जाएंगे, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। और आपका पुत्र है, आप ले जाइए। उस समय संन्यास तो लिया नहीं था मैंने। तो घर चले गए और वहां पर मैं 20 दिनों के लिए रहा। मैं जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ। 20 दिनों तक मैं वहां पर रहा और उन्होंने मुझे अपने नजरबंद रखा, कहीं मैं पुनः न चला जाऊं। 20 दिनों के उपरांत फिर किसी बहाने, विद्यालय आदि जाने के बहाने फिर वहां से निकला, उनको विश्वास में लिया और फिर उसके उपरांत में मैं पुनः उसी स्थान पर गया, उस गांव में गया जहां पर मुझे गुरुदेव मिले थे। क्योंकि मेरे पास कुछ एड्रेस नहीं था, पता नहीं था कि गुरुदेव कहाँ रहते हैं, इसलिए मैं पुनः उसी गांव में गया और उनको विश्वास दिलाया। विश्वास में ला करके तब मैंने ऋषिकेश का एड्रेस लिया, ट्रेन का पता किया उन्हीं लोगों से, क्योंकि मैं कभी ट्रेन में नहीं चढ़ा था। तो ट्रेन क्या होती है, कहाँ रिजर्वेशन होता है, टिकट कहाँ मिलती है, कौन से स्टेशन पे है, कुछ भी पता नहीं था। तो धीरे धीरे उन लोगों से मैंने समझा, सब कुछ नोट किया और फिर पुनः घर चला गया, क्योंकि उस दिन ट्रेन नहीं थी, अन्यथा मैं उसी दिन निकल गया होता। जिस दिन ट्रेन की तारीख लिखी हुई थी उस तारीख को पुनः लेकर के आया और फिर पढ़ने के बहाने ही मैं वहां से निकला। तो पहली बार ही ट्रेन में बैठा और जो टिकट होता है सामान्य टिकट लेकर, क्योंकि अब उसी समय रिजर्वेशन तो होगा नहीं, और रिजर्वेशन होता क्या है यह भी मुझे पता नहीं। तो जनरल टिकट लेकर के ट्रेन में जैसे बस में बैठा जाता है वैसे ही मैं ट्रेन में बैठ गया और लगभग 28 घंटे के आसपास की वो यात्रा थी। वो 26-27 घंटे की यात्रा थी, साथ में कुछ था नहीं, इसलिए ऐसे ही फल आदि लेते हुए और अकेले ही उस यात्रा को किया। तो जब जिज्ञासा होगी तो उस समय आपके पास में अपने आप विवेक जागृत होगा और सारे के सारे बंधन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जिज्ञासा नहीं है तो गृह कार्य नाना जंजाल, घर में फिर नाना प्रकार के जंजाल हैं कि आप सत्संग के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, भजन के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। पहले अपने भीतर में ही जिज्ञासा प्रकट करना। भगवान ने कहा अपनी संपूर्ण प्रजा से, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवार। हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी भी कहा करते थे कि स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का जो नाता है तो क्या वो पूरे जीवन भर के लिए ही है? क्योंकि कई ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब कभी वह भोजन बना के खिलाती है तो वो माँ के समान हो जाती है, जब वह कभी आपका किसी बात में सहयोग करे तो मित्र के समान हो जाती है। ऐसे कई नाते रिश्ते बन जाते हैं। तो वैसे ही भक्त बन करके भी तो जीवन जिया जा सकता है। क्या पति पत्नी बन करके ही जीवन जीते रहेंगे? अरे वो तो सामान्य मनुष्यों के लिए कहा गया है। अब उससे आगे बढ़े और भक्त बन करके जीवन जिए, जैसे पांचों पांडवों के साथ में माँ द्रौपदी रहती है भौतिक जीवन में भी, और जब वो संन्यास लेते तो वो भी साथ में जाते। माँ पार्वती और शिव जी साथ में रहते हैं तो पति बन के जीवन भर नहीं रहते हैं। आप देखेंगे गुरु चालीसा महाभारत में भगवान शिव को उन्होंने गुरु बनाया और उनसे ज्ञान लिया है। जो रामचरितमानस है, भगवान शिव ने भगवती पार्वती को शिष्य बना करके, शिष्य बना करके ही दिया है। और जब वो आपस में बैठते भी हैं तो भक्ति की चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो जीवन भर परिवार की चर्चा नहीं करते रह जाते। योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में राजा सिखीध्वज और उनकी धर्मपत्नी चुड़ाला और एक राजा पद्म हुए हैं जिनकी धर्मपत्नी लीलावती, वो राजा रानी है, वो राजकार्य भी करते हैं लेकिन एकांत में अपने लिए भजन का समय भी निकालते हैं और आपस में सत्संग करते हैं। और घर में रह करके उन दोनों ने परमात्मा को प्राप्त किया।
संतों को लाते हैं, उनसे सत्संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परमात्मा को प्राप्त किया। राजा जनक और उनकी धर्मपत्नी सुनैना परमात्मा को प्राप्त करते हैं घर में रह करके। शरीर से स्वधर्म का पालन करना है। तो स्वधर्म क्या है? अपना अपना कर्तव्य कर्म। पति का अपना कर्तव्य कर्म है, पत्नी का अपना कर्तव्य कर्म है, माँ का अपना कर्तव्य कर्म है, पिता का अपना कर्तव्य कर्म है। तो शरीर से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, अपने स्वधर्म का पालन करना, किसके लिए? तो परमात्मा के लिए। और साथ में परमात्मा के लिए भी समय निकालना, अर्थात सत्संग, स्वाध्याय, अपने आत्म कल्याण के लिए भी समय निकालना। हमारे पास में तन है, मन है, धन है। तन से भी थोड़ा समय निकालें, मन से भी थोड़ा समय निकालें, और धन भी थोड़ा धर्म के लिए निकालें, अपने ही आत्म कल्याण के लिए। एक समय की बात है, आनंद धाम में मैं नया नया आया था, तो एक कलकत्ता से परिवार आया था। लगभग 50 वर्ष के लगभग की उम्र रही होगी, पहले भी कई बार ये बात रखी है। प्रसंगवश कहते हैं, तो माँ ने प्रश्न किया कि मैं प्रत्येक सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ाती हूँ और प्रतिदिन जल चढ़ाती हूँ, लेकिन जब दूध चढ़ाती हूँ तो मन में आता है कि अरे दूध तो नाली में चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। अगर इसे किसी गरीब को पिला दिया जाता तो उसका पेट भर जाता। लेकिन फिर भी चूंकि बचपन से माता पिता ने संस्कार दिया है, इसलिए मैं दूध प्रति सोमवार को चढ़ाती हूँ और प्रत्येक दिन शिव जी पर जल चढ़ाती हूँ। और सावन के महीने में तो ये मन में आता है कि अरे पूरे भारत देश में तो लाखों टन दूध चढ़ता होगा शिव जी पर और सब नाली में जाता होगा, तो न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता अगर ये दूध सब चढ़ाते थे, दूध के बदले उन लोगों को मिल जाता था। तो उन्होंने पूछा कि मेरे मन में क्यों आता है बार बार। तो मैंने कहा ये केवल आपका ही मन का नहीं है, अब ये वर्तमान की जो नई पीढ़ी आ रही है सबके मन में यही आ रहा है कि ये भगवान को जा करके फल चढ़ा देते हैं, वो तो मूर्ति खाते नहीं है, फूल चढ़ा देते हैं, और मिठाई चढ़ाते हैं वो तो खाते नहीं है, और ये रुद्राभिषेक में शिव जी पे दूध दही घी चढ़ा देते, सब बर्बाद जाता नाली में, तो गरीबों को क्यों ना खिलाएं। तो ये सबके मन में वर्तमान पीढ़ी में तो आ ही रहा है, और इसी को कहते हैं नास्तिकता। यहाँ से नास्तिकता प्रारंभ होती है। तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आप उसका उत्तर देंगी तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप मिलता चला जाएगा। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आप दूध पीती हैं कि नहीं पीती? तो कहा कि हाँ पीती हूँ। कहा रोज पीती हूँ? बोले हाँ रोज एक टाइम तो पीती हूँ। तो मैंने कहा कभी आपके मन में नहीं आता कि 7 दिन में से एक दिन में दूध ना पीऊं और वो दूध किसी गरीब को पिला दूं? तो कहा कि हाँ ये तो नहीं आता। कि हाँ भोले बाबा में जरूर आता है। अपने दूध में नहीं आता, अपना तो एक गिलास भर के पीती होंगी, और भोले बाबा को तो आधा गिलास चढ़ाती होंगी कच्चा दूध, इसमें जरूर आ जाता है। मैंने कहा आप चाय पीती हैं? बोले हाँ चाय पीती हूँ, 2 बार पीती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स जो गर्मी के दिनों में पीते हूँ, कलकत्ता में तो ऐसे भी गर्मी रहती है तो वहाँ तो सालों भर पीते हैं, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप आदि। तो कहा हाँ वो भी पीती हूँ। तो उससे शरीर में कोई लाभ होता है चाय से या थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला से? तो कोई लाभ नहीं होता। तो आप उसको पीती हैं तो कभी आपके मन में नहीं आता कि चलो आज 7 दिन में एक दिन मैं न पीऊं और ये मैं किसी गरीब को खिला दूं इसके बदले में? तो कहा कि हाँ ये विचार तो नहीं आया। तीसरा प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए कि आपने अपने इस नश्वर शरीर पर बचपन से लेके आज तक कितना खर्च किया, आपके पास हिसाब किताब है? तो कहा कि वो तो नहीं है, लेकिन आपके पास ये जरूर हिसाब होगा कि आज एक साल में मैंने इतनी जगह पे दान दिया, फलाने आश्रम गई थी तो वहां ये दान करके आई, अनाथालय गई थी तो वहां पे मैंने वो किया, ठंडी के दिनों में गरीबों को थोड़ा सा गर्म कपड़े बांट दिए। तो वो आपके साल भर का हिसाब किताब होगा आपके पास। और लोग तो निकालते भी हैं साल का कुछ दान धर्म के लिए, वो हिसाब किताब रखते हैं। तो मैंने कहा लेकिन साथ में तो आपके वही जाने वाला है जिसका हिसाब रखिए, और जो बेहिसाब कर रही है उसका तो कोई हिसाब नहीं है भगवान के पास, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। फिर चौथा उनसे कहा कि शिव जी के जटाओं में तो गंगा जी रहती है,
तो शिव जी पे जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, शिव जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिनके जटाओं में गंगा जी का वास है तो उनको कोई जल की कमी है क्या? आप तो अपने उद्धार के लिए जाते हैं वहां पे जल चढ़ाने के लिए। आपके ऊपर कोई एक लोटा जल छिड़क दे, आप देखिए आप उस पर कैसे क्रोध करेंगे। और शिव जी पर जो भी जाता है दिन भर जल चढ़ाता रहता है, लेकिन फिर भी सब शांत बैठे रहते हैं और उसी से प्रसन्न होकर के उसकी भक्ति को, उसके वैराग्य को या उसकी मनोकामनाओं को पूर्ति कर देते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। तो अच्छा ही बताइए कि जल किसने बनाया? तो कहा कि परमात्मा ने बनाया जल। तो परमात्मा का ही जल है, परमात्मा को ही चढ़ा रहे हैं। ये फल, ये फूल, ये पत्तियां, ये गाय, गाय का दूध, ये सब तो परमात्मा ने ही बनाया है। तो परमात्मा की वस्तु को परमात्मा को ही चढ़ा रहे हैं, तो कोई हम एहसान तो कर नहीं रहे परमात्मा को। लेकिन फिर भी परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अभी भजन गाया था ना कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब है उन्हीं का दिया हुआ। तो है तो बात सत्य ही है कि उन्हीं की वस्तु है, और उन्हीं को हम दे भी दें तो भी कोई उनको फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो वास्तव में उन्हीं की है। बस हमने अपना मान लिया, इसलिए हम बंधन में पड़ गए। और भगवान का मान लेंगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो सत्य है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, और गाय भी भगवान ने बनाई तो दूध भी भगवान का ही। तो हमने कहा कि गरीबों को देना चाहिए, लेकिन भगवान में से काट कर क्यों दे? जब आप अपने में से नहीं काट रही है तो फिर भगवान से क्यों काटना? भगवान को दूध चढ़ाना, रुद्राभिषेक कराना, दही आदि चढ़ाना, पत्र पुष्प फल आदि चढ़ाना, तो भगवान की पूजा वो एक अलग विषय है, और आपकी संपत्ति में से गरीबों को देना वो एक अलग विषय है। तो तन को कुछ समय के लिए निकालना परमात्मा के लिए, अर्थात तन से या तो साधना करें या तन से सेवा करें, और मन से भजन करें, और धन से सेवा करें, दान करें। तो तीनों पवित्र होते हैं। पवन जी तो कोई दवाई नहीं लेते होंगे, 70-75 वर्ष की उम्र हो गई, वो तो इतना तो नहीं माना जाएगा, हल्का फुल्का हो अवस्था के हिसाब से, क्योंकि तन से सेवा करते हैं। तो सेवा करने वाले के शरीर में रोग नहीं होता है। कि रोग कहां से आता है? रोग होने के दो कारण हैं, एक तो असंयम और दूसरा पूर्व का भोग होता है। पूर्व के ऐसे कर्म होते हैं जो पाप बन करके शरीर में रोग बन के प्रकट होते हैं। आप जब सत्कर्म करेंगे तो वो पाप क्षीण होंगे, आपके पुण्य बढ़ेगा आपका। या तो साधु को रोग नहीं होता क्योंकि वो तपस्या करता है, और या तो फिर सेवा करता है। तो तपस्या करने वाले को वो पुण्य बढ़ता है, पाप क्षीण हो जाते हैं, और या तो सेवा करने वाले के पुण्य बढ़ते हैं तो पाप क्षीण हो जाते हैं, और संयम अपने आप हो गई होगा सेवा करने में। तो तन को आप जब लगाएंगे या तो साधना में लगाइए या सेवा में लगाइए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और मन को भगवान के भजन में लगाएंगे। अब 24 घंटे तो भजन कोई करेगा नहीं ना, 24 घंटे के लिए कहा भी नहीं जा रहा है। 10% शरीर को, 10% मन को, 10% धन को। अब ये बात अलग है कि कलयुग में 10% भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तन मन धन 10% भी ज्यादा हो जा रहा है। 24 घंटे में से 10% कितना हुआ? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे तो भजन होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वानप्रस्थियों के लिए हो जाएगा 2.5 घंटा। 50 वर्ष की उम्र में जब पहुंच गए, बेटे बहू बड़े हो गए, घर संभाल लिए, तो अपना अब 2.5 घंटा करें, सुबह शाम मिला करके करें। पर शुरुआत तो जब आप 10 मिनट से शुरू कर दिए रहेंगे तभी जा करके 2.5 घंटे तक पहुंचेंगे, उस अवस्था में जाते जाते। तो तन को, मन को, धन को, तीनों को भगवान की दिशा में लगाना है। और राजा जनक परिवार में किसी को कहने नहीं गए थे
उन्होंने गुरु बनाए और अपने मार्ग पर चल दिए। तो कहा है ना, यद्यदा चलती श्रेष्ठ तथ्य तेवे तरोजन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं तो अन्य पुरुष भी वैसे ही करने लग जाते हैं। तो राजा जनक को देख करके उनकी धर्मपत्नी लग गई, उनके बाल बच्चे लग गए पीछे। क्योंकि वो परिवार के बड़े हैं और राजा भी हैं, तो उनको किसी से भय नहीं है। उन्होंने गुरु बनाया और गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक प्रश्न करते थे अपने सदगुरु से और उसका उत्तर पाते थे तो 1000 गायें दान देते थे एक एक प्रश्न पर। जैसे जैसे प्रश्न का समाधान होता गया होता गया होता गया, जब सारे प्रश्नों का समाधान हो गया तो राज्य की चाबी निकाली और गुरुदेव के चरणों में रख दी कि आज से राजा जनक शरीर और राज्य सहित आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित होता है। अब आप आज्ञा करें कि इस शरीर से क्या सेवा ले लूं। गुरु जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, तो मैं तो राजपद पे बैठ नहीं सकता, आज से राज सिंहासन मेरा है। तुम पहले राजा बन करके बैठते थे, आज से सेवक बन करके बैठो। एक प्रजा मेरी है, तुम पहले राजा बन करके इन पे शासन करते थे, आज से मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा की सेवा करो। ये परिवार मेरा है। पहले तुम अपना परिवार मानते थे, आज से मेरा परिवार समझ करके इनकी सेवा करो। और ये शरीर तुम्हारा नहीं है, अब ये शरीर मेरा है, तुमने शरीर मुझे समर्पित कर दिया है, मेरे शरीर से मेरी आज्ञा का पालन करो। तो राजा जनक लग गए, वो किसी को कहने नहीं गए पत्नी को कि मैंने गुरु बनाया है तो तुम भी बनाओ, बाल बच्चों को कि चलो तुम भी गुरु बनाओ, किसी से नहीं कहा उन्होंने। वो आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि उद्धरे दात मनात पानम, अपना उद्धार तो स्वयं करना पड़ेगा। अपने को भूख लगी है तो रोटी अपने को ही खाना पड़ेगी, रोग अपने को हुआ है तो दवाई भी अपने को ही खाना पड़ेगी, दूसरे के खाने से हमारा कुछ भी नहीं होगा। भजन हम गाएंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो राजा जनक ने भी सोचा तो उद्धार तो अपने को ही करना है और गुरु मिल गए, फिर अब प्रमाद क्या करना, पहले अपना उद्धार कर ले। और उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया, गुरु की आज्ञा पालन करने लगे। तो जैसे ये पद गाया गया तो वो एक बार में पद सिद्ध नहीं होता है, सदगुरु का मानना और उसके अनुसार चलना, वो धीरे 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 करते 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 और उसकी सिद्धि हो गई उनको। जैसे अपना मानने की सिद्धि हो गई। कैसे अपने मानने की सिद्धि हो गई? आज से 3 साल पहले आप लोग पुराने मकान में रहते थे, उस मकान को आप अपना मानते थे तो उसकी सिद्धि आपके पास थी। वहां कुछ भी टूट फूट होती तो आपके चित्त में दुख होता, उसको आप अच्छा बना के अच्छा सजा के रखते थे, अपना मानते थे। और जैसे ही नए मकान में आ जाएंगे तो जैसे आगे की सीढ़ी पर पांव चला जाता है तो पीछे की सीढ़ी अपने आप छूट जाती है, वैसे अब वह मोह ममता आसक्ति आपको इस मकान से हो गई। अब उसमें मोह ममता आसक्ति नहीं है, वो है बहुत कम हो गई। जीव का स्वभाव है, बचपन में जिन खेल खिलौनों से खेला, जिन मित्रों के साथ में विद्याध्ययन किया, वो बड़े होने के बाद सब छूटते चले जाते हैं, बड़े होने पर नए बनते चले जाते हैं, पत्नी आ जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, ससुराल के लोग हो जाते हैं, नया परिवार मिलता चला जाता है, पुराना छूटता चला जाता है। वृद्धावस्था में अब दूसरे साथी संगाती हो जाते हैं, पोते नाती आदि अन्य जगह पर मन आसक्त होता जाता है। और जिस शरीर को जीवन भर खिला पिला करके संतुष्ट किया, जीव क्षण भर में छोड़ के जाता है। इससे मोह ममता आसक्ति छोड़कर जहां नया शरीर मिलता है उसमें आसक्त हो जाता है। वैसे ही जैसे पुराने मकान को छोड़ के आए, नए मकान में पुराने वस्त्र को उतारा, नए वस्त्र पहन लिया, ऐसा जीव का स्वभाव। तो राजा जनक ने अपने सदगुरु की आज्ञा का पालन करना प्रारंभ। आप जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपके उस सत्यता को देख करके अपने आप परिवार के लोग उस सत्य के मार्ग पर गमन करेंगे। बड़ा जैसा चलता है छोटा अपने आप चलने लगता है। माता पिता का संस्कार बाल बच्चों पर पड़ता है। माता पिता जैसा बनेंगे, जैसा चलेंगे, बाल बच्चे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। एक गाली देना अर्थात अपशब्द बोलना बच्चों ने कहाँ से सीखा है? बड़ों से ही तो सीखा उन्होंने। वो कोई विद्यालय में पढ़ने थोड़ी गए थे।
किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती है अपशब्द बोलना, झूठ बोलना, छल कपट करना, चोरी करना, ये विद्यालय में कहीं नहीं सीखा हम लोगों ने, ये अपने से बड़ों से ही सीखा है हम लोगों ने। विद्यालय में तो सत्य बोलना सिखाया था, सत्कर्म करना सिखाया था। ये बात अलग थी कि वो केवल पढ़ने के लिए पढ़ा गया था, पास होने के लिए पढ़ा गया था, आचरण में लाने के लिए नहीं पढ़ा गया था। लेकिन घर की पढ़ाई तो आचरण में लाई जाती है। तो इसलिए हम सुधरेंगे तो परिवार सुधरेगा। इसलिए हमें ही पहले अपने आप को सुधारना है, अर्थात अपने मन का उद्धार स्वयं करना है। अन्य अपने आप उस मार्ग पर जाएंगे। हाँ, हम जिस पद पर हैं उस पद के अनुरूप औरों को बोल सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, पर हट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और 10 के इष्ट अलग अलग है और सदगुरु एक ही है, तो सदगुरु कभी भी नहीं कहेगा कि भाई तुम एक ही इष्ट को मानो सारे लोग। सबकी श्रद्धा अलग अलग है, तो जिसकी जहां श्रद्धा है, राम जी को मानने वाले को राम जी का मंत्र देंगे, कृष्ण जी को मानने वाले को कृष्ण जी का मंत्र देंगे, हनुमान जी को मानने वाले को हनुमान जी का मंत्र देंगे। ये हट का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। क्योंकि जहां पर श्रद्धा होती है, जहां पर प्रेम होता है, भाव होता है, समर्पण होता है, मन वहीं पर एकाग्र होता है। अब राम जी में श्रद्धा है और मंत्र दे दिया जाए शिव जी का, तो वहां मन एकाग्र नहीं होगा शिव जी का मंत्र जपने में। तो इसलिए शुरुआत अपने से करें, अपने परिवार में अपने आप हो जाए। भगवान बुद्ध को भी जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं अपना उद्धार कर लूं, पहले अपना दुख दूर कर लूं, फिर जगत का दुख दूर करूंगा। और ऐसा ही हुआ, जब अपना दुख दूर किया, जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो फिर जगत में निकल पड़े जगत का उद्धार करने के लिए। तो उद्धरेदात मनात्मानम, पहले अपने मन का उद्धार करें, मन को परमात्मा के स्मरण में लगाएं, मन को पवित्र करने के लिए परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें। कहा गया है कि खाली मन शैतान का, जितना मन खाली रहता है तो उसमें अनाप शनाप विचार आते हैं। तो मन को फुर्सत मत दीजिए। एक राजा एक गुरुजी के अपने गुरुजी के पास गए, राजा के पास बहुत काम रहता था, राजा हमेशा व्यस्त रहता था, परेशान रहता था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे कुछ दे दीजिए, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि दे दीजिए, मैं अपना काम कर लूं। तो कहा कि ठीक है, तंत्र दूंगा, पर सिद्ध हो जाएगा तो भूत प्रकट होगा और उस भूत को जो बताओगे सारा काम कर देगा। सच में ऐसा ही हुआ, तंत्र सिद्ध कर लिया तो एक भूत प्रकट हो गया। अब भूत ने कहा कि देखो मेरी एक शर्त है, जो कहोगे काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझसे खाली नहीं बैठा जाएगा, काम बताते रहना मुझे। अगर खाली हो गया और कुछ काम नहीं बताया तो तुम्हें ही मारूंगा फिर। तो राजा ने सोचा मेरे पास तो बहुत काम है, इसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। राजा भूत को लेकर के चला गया। अब जो काम बताए तो भूत को कौन समय लगता था काम करने में। महल बनाना हो तो थोड़े ही दिनों में बना दे, युद्ध भी लड़ने जाना हो तो भूत अकेले ही सामने वाले की सेना को निपटा के आ जाए राजा। खेती करना हो तो वो सारे खेतों को जोत दे। तो जो काम बताए वो तुरंत तुरंत करके आ जाए। और धीरे 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 कुछ ही महीनों में राजा के सारे काम कर। अब राजा भी परेशान हो गया कि ये तो जो काम बता देता हूँ करके आ जाता है, अब क्या करूं। भूत ने कहा जल्दी काम बताओ नहीं तो तुम्ही को मारूंगा। तो कहा चल मुझे जल्दी से गुरु जी के पास लेके चल। काम बता दिया, गुरु जी के पास लेके पहुंचे, गुरु जी को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव ये तो मुझे ही मार देगा, इसको तो काम बताना पड़ेगा, काम तो मेरे पास है नहीं। गुरु जी ने कहा मैं एक काम बताता हूँ, एक खंभा गाड़ दो और जब काम ना हो तो बोलो बस उतरते चढ़ते रहो उस पर। जब काम बताना हो तो बता देना, जब काम खत्म हो जाए तो फिर बोल देना इस पे उतरते चढ़ते रहो जब तक मैं काम ना बताऊं। तो राजा का पिंड छूट गया। ये मन वही भूत है, ये बिना काम के नहीं रहता है, ना ये बिना कल्पना के रहता है।
तो इसको काम में लगाओ, परिवार का काम है, समाज का काम है, धर्म का काम है, भजन का काम है, पर जब खाली रहेगा तो ये फिर अनाप शनाप विचार करेगा। उस समय भगवान के नाम का डंडा लगा दो और कहो अब इसी पे चढ़ते उतरते रहो। मैंने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जैसे ट्रेन में जाना हो तो टाइम बे टाइम ट्रेन में चढ़ना उतरना होता है, और भक्तों में भी जाता हूँ तो आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो दिन बदलते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्थान बदलने पर नींद नहीं आती, या यात्रा में रहने से टाइम बे टाइम सोया खाया गया तो नींद नहीं आती। तो मैंने कुछ प्रयोग किया और उसमें वो प्रयोग मेरा ऐसा सफल हुआ कि रात को लेटे और थोड़ी देर में लग गया कि नींद नहीं आएगी, तो गीता जी का पाठ प्रारंभ हो जाता है, और वो कब नींद आती मुझे पता नहीं। अगर पाठ न करूं तो फिर विचार आने लग जाएंगे कि अब आगे ये कर लेते हैं, आगे वो कर लेते हैं, आगे वहां चले जाएंगे, प्रोग्राम बनाना या कोई भी आश्रम के विचार करना। तो अब वो विचार का समय तो है नहीं, वो तो सोने का समय है। तो उस समय गीता जी प्रारंभ होती है संस्कृत में, और बस वो कब कहाँ समाप्त होती पता नहीं। और उसका दूसरा असर ये भी देखा कि कई बार तो सपने में भी गीता जी चलती रहती है, और कदाचित रात को नींद टूट जाए तो ऐसा लगता था कि अरे अभी तो पाठ यहीं तक पहुंचा है, और फिर पाठ प्रारंभ हो जाता था, फिर नींद लग जाती थी। ऐसे करते करते तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ फिर कि नींद ना आई, चाहे वो ट्रेन हो या किसी भक्त के यहाँ पे टाइम बे टाइम पहुंचो। तो ये मन भूत के समान है, इसको आप हमेशा खाली समय में भगवान के स्मरण में लगा के रखें। परिवार का कार्य, व्यापार का कार्य, समाज का कार्य, उसमें आप लगाएं, और जब खाली हो तुरंत इसको परमात्मा के भजन में लगा दें, जप में लगा दें, स्मरण में लगा दें, और नहीं तो फिर ये अपनी दिशा में चला जाएगा। तो अब एक समय हो गया, छोटा सा भजन गा करके वाणी को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। भव सागर में गिर गई नैया, भव सागर में गिर गई नैया, डोल रही है और सांवरिया, डोल रही है और सांवरिया, डोल रही है और खेवैया, अब आकर तू ही बचा ले, अब आकर तो ही बचा ले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले, प्रभु इसे पग पग तो ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, मोह माया के बंधन खोलो, अब तो प्रभु मोहे शरण में ले लो, अब तो प्रभु मोहे शरण में ले लो,
अब तो प्रभु मोहे शरण मिले लो, इस पापी को अपना ले, इस पापी को अपना ले, प्रभु इसे संभाले, प्रभु इसे ये जीवन तुझसे पाया, ये जीवन तुझसे पाया, सब तेरे कोई न पराया, सब तेरे कोई न पराया, सब तेरे कोई न पराया, धनुष बांसुरी वाले, धनुष बांसुरी वाले, प्रभु से पग पग तोरी संभाले, प्रभु से पग पग तोरी संभाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु मिले पग पग तोरी संभाले, प्रभु मिले पग पग तोरी संभाले, प्रभु मिले पग पग तोरी संभाले। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, पार्वती पते हर हर महादेव।